अमित शाह दंगाइयों को उल्टा सीधा करने की बात करते हैं, लेकिन नीतीश बाबू सरकार में रहकर भी नहीं कर पाते ये काम। आखिर क्या है नीतीश बाबू की मजबूरी? मुस्लिम तुष्टीकरण या कुछ और? क्यों दंगाइयों पर नहीं हो रही कार्रवाई? नालंदा में अभी भी नहीं थम रही सांप्रदायिक हिंसा। सोमवार को भी फटे बम। बिहार में ढर्रे से पूरी तरह उतर गई है कानून व्यवस्था। देश के गृह मंत्री अमित शाह का बिहार से बयान आता है, दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। लेकिन बिहार में जो सत्ता में हैं वो ऐसा नहीं कर पा रहे। अभी भी नालंदा में बम फट रहे हैं। पुलिस और फोर्स भी घटना पर काबू नहीं कर पा रही। कभी सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश की कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। प्रदेश के 8 जनपद सांप्रदायिक हिंसा के तनाव में हैं। इन सब के पीछे कौन सी बड़ी वजह है? जब तक नीतीश भाजपा के साथ थे तब कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर थी, लेकिन जैसे ही आरजेडी के साथ गए, प्रदेश में क्राइम बढ़ने के साथ सांप्रदायिक हिंसाओं का दौर शुरू हो गया। हम इस रिपोर्ट में उन वजहों की चर्चा करेंगे जिसके चलते बिहार की कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है और नीतीश बाबू को जवाब देते नहीं बन रहा। रामनवमी के त्योहार पर सब धर्म वर्ग के लोगों को मिलजुल कर उल्लास मनाना चाहिए, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। यूपी के कई शहरों में रामनवमी अमन और चैन के बीच मनाई गई। शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा पर फूलों की बारिश करते हुए भी लोग दिखाई पड़े, मगर बिहार में ऐसा नहीं हुआ। सासाराम, नालंदा, आरा और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में रामनवमी के जुलूस को लेकर हिंदू मुसलमान में तलवारें खिंच गई। लोग एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर खून बहाने के लिए उतर गए। बम दगे, गोलियां चली और घरों और मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। कानून व्यवस्था तार तार हो गई। बिहार सरकार खड़ी होकर तमाशा देखती रह गई। यहाँ तक कि घटना के कई वीडियो वायरल होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को मामले में इंटरफेयर करना पड़ा, लेकिन बिहार सरकार चुप है, शांत है। जनता को दिखाने के लिए कुछ हल्की फुल्की कार्रवाई की जा रही, लेकिन दंगाई और बलवाइयों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, जैसा कि पहले सुशासन बाबू कसा करते थे। अब सवाल यह है कि आखिर सुशासन बाबू को हो क्या गया है? प्रदेश के कई जिले दंगे की चपेट में हैं, लेकिन उनका पहले जैसा आक्रामक रुख नहीं दिख रहा। नीतीश बाबू पिछले साल भाजपा से नाता तोड़कर अचानक आरजेडी के पाले में कूद गए। आरजेडी वही पार्टी है जो बिहार में जंगल राज की जनक है। बिहार में लालू यादव के समय कानून व्यवस्था की बुरी हालत थी। अपराधी बेलगाम थे। यह भी कहा जाता है कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ था। अब जब दोबारा नीतीश बाबू आरजेडी के साथ हैं, तो पूरे प्रदेश में एक बार फिर अपराध का बोलबाला है। कहीं ये वोटों की राजनीति तो नहीं हो रही? आरजेडी मुस्लिम यादव की राजनीति करती है। नीतीश कुमार पिछड़ा, अति पिछड़ा और पसमानदा की राजनीति करते हैं। तो क्या वोट के लिए बिहार को उसकी हालत पर छोड़ दिया गया? आमतौर पर आरजेडी मुसलमान वोटों से चुनाव जीतती है। तो क्या आरजेडी ने इस मामले में नीतीश कुमार के हाथ बांध दिए कि वो कोई एक्शन न ले? नालंदा और सासाराम में कौन दोषी है, ये तस्वीरें साफ साफ बता रही थी। नालंदा में तो जो कुछ हुआ उसमें एक खास समुदाय का बड़ा हाथ था, और वो समुदाय कौन सा था इसकी भी तस्वीरें आ गई। लेकिन इस पूरी घटना में सही कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इसके पीछे माना जा रहा है कि नीतीश बाबू की सरकार खास वर्ग और संप्रदाय की राजनीति करने में लगी है, और इसी वजह से हिंदू समुदाय के लोगों को फंसाया जा रहा है। इसका एक बड़ा खेल चल रहा है। शायद इसी वजह से गृह मंत्री को बिहार आना पड़ा और दंगाइयों और बलवाइयों को सबक सिखाने की बातें कहनी पड़ी। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद सीएम नीतीश चुप हैं। ऐसी चुप्पी से उनकी मजबूरी साफ झलक रही है। जानकार बता रहे हैं कि कहीं आरजेडी का दबाव तो नहीं है।